हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो इस बार हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का ऐसा एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, पोजीशन एंड डायमेंशन के बारे में, उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। सो आगे देखते हैं हम इक्लूड अप्रोच। इक्लूड का क्या अप्रोच था? तो उसका अप्रोच में देखिए उसने क्या कंसिडर किया, सम अनप्रूवन एजम्पशन। वो क्या था आपका? एग्जम्पशन पोस्टुलेट। तो इसका बेसिस में उसने आगे थ्योरम को प्रूव किया बाय द मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। तो आगे हम देखते हैं अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स क्या है आपका? पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऐसा एक चीज़ है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, सिर्फ वो पोजीशन को डिनोट करता है। ना ही उसका लेंथ होता है, ना ही उसका ब्रेथ होता है, ना ही इसका थिकनेस होता है। तो यूजुअली हम पॉइंट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से, और उसको लेबल करते हैं कैपिटल लेटर, जैसे कि पॉइंट ए। उसी तरह लाइन क्या होता है? लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। मतलब ऐसा एक लाइन जिसका कोई ब्रेथ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा आपका? लेंथ होगा। और उसे हम इन्फिनाइट बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसका एंड पॉइंट रहेगा, दोनों साइड में एक एंड पॉइंट रहता है, और दोनों साइड में एक एक एंड पॉइंट रहता है। उसी तरह स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होगा आपका? जब हम बहुत सारा पॉइंट को एक साथ अलाइन करेंगे तो वो बन जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। उसी तरह सरफेस क्या होता है? तो सरफेस ऐसा एक पार्ट है जिसमें आपको क्या मिलेगा? लेंथ और ब्रेथ मिलेगा, उसमें आपका थिकनेस नहीं होता है। तो अगर हम एज ऑफ दी सरफेस देखेगा तो वो सभी एक क्या लगेगा आपको? लाइन लगेगा। उसके बाद प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस क्या है? ऐसा एक सरफेस जिसमें बहुत सारा लाइन को एक साथ अलाइन करके लिखा गया है। जैसे कि अगर हम देखेंगे टेबल, टेबल का जो फ्लैट सरफेस ऊपर का रहता है, उसका बाद शीट ऑफ पेपर, तो ये सभी एक क्या है? प्लेन सरफेस। तो आगे देखिए डायमेंशन। डायमेंशन किसे कहते हैं? डायमेंशन का इसे हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पे पॉइंट। पॉइंट है जीरो डायमेंशन। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना ही उसका लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, उसका ना हाइट होता है। उससे लाइन, लाइन का एक ही डायमेंशन होता है, वो क्या होता है आपका? लेंथ। उसी तरह सरफेस का टू डायमेंशन होता है। बेसिकली टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? एरिया, जिसमें आपका लेंथ एंड ब्रेथ रहेगा। उसी तरह सॉलिड जिसका थ्री डायमेंशन होता है। बेसिकली थ्री डायमेंशन मतलब क्या है आपका? वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये आपका डायमेंशन है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स। जैसे हम बताया था इक्लूड का जो आपका कंसिडरेशन था, आपका कोई भी मैथमेटिकल चीज़ को प्रूव करने से पहले तो हम ये एग्जाम्स को समझना पड़ेगा। एग्जाम की मदद से कोई भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं। तो बेसिकली एग्जाम्स क्या है? दिस आर द एजम्पशन ऑब्वियसली यूनिवर्सली ट्रूथ। मतलब ये जो है वो हमेशा सही रहता है यूनिवर्सली। और आपका नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, मैथ्स को लेके नहीं है, मीन्स हर फील्ड में जो एग्जाम्स दिया है वो हमेशा क्या रहेगा? सही रहेगा। मतलब आपका वेल स्टैब्लिश्ड ट्रूथ है ये। जैसे कि पहला आपका देख सकता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज, जैसे कि यहाँ पे ए बी का बराबर है, सी बी का बराबर है, दैट मीन्स दैट ए इक्वल्स टू सी। इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल, द होल इज इक्वल। तो इक्वल जो ए और बी इक्वल है, तो इसमें सी को ऐड कर रहे हैं, ए सी, बी सी, ए भी बराबर ही होगा। इक्वल आर, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो सेम बात ही आपका, अगर इक्वल से आप इक्वल चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी आपका क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। थिंग विथ कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल्स टू वन अनदर। इसका मतलब वही है, जो चीज आइडेंटिकल होता है तो वो एक दूसरा का साथ अगर ओवरलैप करेंगे तो दोनों का शेप और साइज भी बराबर होगा। उसके बाद द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जैसे होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये तो ऑब्वियसली है। मतलब जो उसका पार्ट है उसका कंपेयर में होल तो बड़ा होगा ही। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिएगा होल केक और सिंगल स्लाइस ऑफ केक, तो कौन सा बड़ा होगा आपका? द होल विल बी ग्रेटर। नेक्स्ट, थिंग विच आर डबल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि ए 2x का बराबर है, बी 2x का बराबर है, इसका मतलब क्या है? ए बी दोनों बराबर होगा। उसी तरह कोई थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ए हाफ ऑफ एक्स है, बी हाफ ऑफ एक्स है, देन दोनों हाफ ऑफ एक्स है, तो दैट मीन्स ए और बी भी बराबर ही होगा। तो दिस आर सम एग्जाम्स। इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। मीन्स ये हमेशा एस्टैब्लिश ट्रूथ है, भले इसका प्रूफ ना हो लेकिन इसे हम सच ही मानते हैं। नेक्स्ट कम टू पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट क्या है आपका? तो ये आपका एजम्पशन रहता है, स्पेसिफिकली ये रहेगा मैच को रिलेटेड, ज्योमेट्री को रिलेटेड होगा। जैसे कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब इसका बोलने का मतलब है,
आपका 2 पॉइंट को लेके हम एक ही स्ट्रेट लाइन को बना सकते हैं। इसमें आता है आपका एग्जाम 5.1। इसका मतलब क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट वी कैन ऑलवेज ड्रॉ ए यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम। मतलब 2 पॉइंट है आपका, तो 2 पॉइंट से हम एक ही लाइन बना सकते हैं। तो ये आपका पोस्टुलेट 1 है। दूसरा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब जो लाइन होता है उसका हम लोग बोथ साइड, जो एंड पॉइंट है उससे इनडेफिनेटली, मतलब दोनों को हम लोग जितना चाहे उतना लंबा हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो मतलब ये तो ऑब्वियस बात है आपका। अब सर्कल में क्या होता है, सेंटर और होता है आपका रेडियस होता है। तो आप कोई भी सर्कल कोई भी साइज का, we can draw a circle of any size by choosing a center point and the distance radius। तो ये ऑब्वियस है, आप एक सेंटर लेके आप रेडियस कुछ भी कंसीडर करके सर्कल बना सकते हैं। उसी तरह आपका नेक्स्ट देखिए, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि राइट एंगल मतलब कितना होता है 90 डिग्री, तो हर 90 डिग्री वाला एंगल तो बराबर ही होगा। तो वही क्या है इसमें, हर राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। उसके बाद ये आपका आएगा आपका फिर पोस्टुलेट। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। फिर पोस्टुलेट में क्या बोला गया है आपको, अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर angles on the same side of it takes together less than 2 right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं आप, ये दो लाइन है आपका ए बी सी डी, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है पी और क्यू पे एक एंगल बन रहा है। अगर ये दोनों एंगल का जो सम है वो, मतलब दोनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, जैसे कि पी भी 90 से कम है और ये क्यू भी एंगल जो है वो भी 90 से कम है, दैट मीन्स तो जो साइड में एंगल का सम 90 से कम होता है, तो वो साइड को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, इसे जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट में जाके क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। कंडीशन क्या है, जो इंटरसेक्टिंग एंगल है ना, दोनों का एंगल क्या होना है आपका, दोनों ही एंगल 90 से कम होना है, तभी वही साइड का जो लाइन को एक्सटेंड किए हैं वो एक दूसरा को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके पैरेलल लाइन को भी शो करते हैं। पैरेलल लाइन में क्या रहता है, दोनों का सम कितना रहना पड़ेगा आपका, 180 रहना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसका बेसिस में हम पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं सम थ्योरम्स। थ्योरम है आपका, तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक्सॉम्स और पोस्टुलेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप कहा गया है, तो थ्योरम एक स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन प्रूव यूजिंग। इसका थ्योरम ऐसा एक स्टेटमेंट रहेगा इसका प्रूफ को प्रूव करने के लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे, एक्सम्स यूज करेंगे, पोस्टुलेट यूज करेंगे और प्रीवियसली प्रूवन थ्योरम, जो थ्योरम पहले से प्रूव है उसका यूज में हम लोग उसको यूज करके थ्योरम को प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर हमारे पास दो लाइन है तो दो लाइन का एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन, दोनों लाइन के बीच में एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम प्रूफ करने कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम यूज प्रूफ करने के लिए यूक्लिड एक्सम्स को यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास गिवन क्या है, टू लाइन्स एल और एम है, तो हम लोग को दिखाना है इसका क्या है, एल और एम कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। प्रूफ क्या है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं। हाँ देखिए, लेट अस सपोज दैट टू लाइन इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये दो लाइन एल और एम दो पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, पी और क्यू। ठीक है, बाय द एजम्पशन, बट दिस एजम्पशन क्लैश विद द एक्सम 5.5। तो ये हमारा जो एजम्पशन है वो किसका साथ क्लैश कर रहा है, एक्सम 5.5 वो क्लैश कर रहा है। वो क्या बोल रहा था आपका कि अगर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट से आपका एक ही लाइन पास कर सकेगा, जैसे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर दो अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उससे एक ही लाइन पास होगा, है ना। तो यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है आपका, दो पॉइंट है, दो पॉइंट से दो लाइन पास कर रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम लोग का एजम्पशन जो हम लोग माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत होने से क्या सही है आपका, जो टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट। तो ये
जो हमारा एजप्शन था वो गलत हो गया, तो सही चीज क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो ये हो गया आपका थ्योरम। तो यहाँ पे आप समझने वाला बात ये है, आपका जो एक्सॉम्स रहता है और जो पोस्टुलेट रहता है, तो इसके बेसिस में हम क्या करेंगे, थ्योरम को प्रूफ करेंगे ना। एग्जाम्स और बेस पोस्टुलेट इसका कोई प्रूफ नहीं होता, दिस आर द यूनिवर्सली एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ। इसको हम मानते हैं कि ये सही है विदाउट अ प्रूफ।